बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि उनके नाम पे कोई लोन चल रहा है। लेट्स से होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है। कार लोन में तो रेट ज़्यादा होते हैं, होम लोन चल रहा है जहाँ पे 7 से 9% के बीच में रेट पिछले 2-3 साल में वैरी किया। उस होम लोन को चुका दें या फिर जो भी पैसा है उसको कहीं और इन्वेस्ट करें, और वो इसका जवाब ढूँढते रहते हैं। चलिए आपको आज इसका जवाब देते हैं। बहुत ही सिंपल है। आपको किसी और से जवाब नहीं ढूँढना है, किसी और से पूछना नहीं है, अपने आप से पूछना है एक सवाल। वो सवाल ये है कि आप उस लोन के पैसे को अगर नहीं चुकाते हैं, तो आप उसको क्या करने वाले हैं उस पैसे को? कहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं? सेविंग अकाउंट में रखने वाले हैं, एफडी करने वाले हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं? कहाँ क्या यूज़ है आपके पास उसका? और मैथमेटिकली आपको ऐसे समझना चाहिए कि लेट्स से आप 8%, 9%, 7% व्हाटएवर होम लोन का आपका इंटरेस्ट रेट है, क्या आप जहाँ भी दूसरे जगह पे पैसे को उसको यूज़ करने वाले हैं, वहाँ से आपको होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उससे 3%, 4% ज़्यादा रिटर्न मिल रहा, और कंसिस्टेंटली मिल सकता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि 1 साल मिला, 2 साल नहीं मिला, लेट्स से 5 साल के पीरियड में, 7 साल के पीरियड में अगर आपको लगता है कि आप 8%, 7% होम लोन वाले को पे कर रहे हैं और आप 12%, 14%, लेट्स से 10% भी निकाल पा रहे हैं, तो आंसर आपको पता है कि आपको उसको नहीं चुकाना चाहिए। और आपको लगता है कि नहीं, मैं 8% होम लोन का इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ और 6%, 5% बैंक के एफडी से ले रहा हूँ, तो आपको आंसर तभी भी पता है कि आपको उस पैसे को लेके होम लोन का पैसा चुका के अकाउंट क्लोज कर देना चाहिए। बड़ा ही सिंपल है। हर किसी के लिए आंसर अलग-अलग है, इसलिए आपको खुद के बारे में सोचना है कि आपके लिए क्या एप्लीकेबल है, आप उस पैसे से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न गेन कर पा रहे हैं। थैंक यू।